राम राम। जैसा कि मैं आपको पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, कि प्रभु ने मां शबरी को नवदा भक्ति का वरदान दिया। प्रभु ने कहा, प्रथम भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति भगवान के रस में डूबना है, मन वचन और कर्म से गुरु सेवा करना तीसरी भक्ति है, प्रभु के गुणों का गान करना चौथी भक्ति है, भगवान के नाम का जाप और दृढ़ विश्वास पांचवी भक्ति है, कर्मों के बीच प्रभु स्मरण करना छठी भक्ति है, परमात्मा के संतों को परमात्मा से अधिक मानना सातवीं भक्ति कहलाता है। प्रभु भक्ति का ज्ञान दिए जा रहे हैं, मां शबरी उनके रस में डूबी हुई है। कोई व्यवसाय करो, उनमें से लाभ मिले उसी में संतोष रखो, ये आठवीं भक्ति है। सरल जीवन, किसी भी अवस्था में हर्ष या शोक ना करो, यही नौवीं भक्ति है। इस तरह प्रभु ने नवदा भक्ति का वरदान दिया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। मां शबरी ने आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, अब मुझे अपने लोक की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु ने आज्ञा दी। मां शबरी ने उनके चरण छुए और कहा कि अब आप इस मार्ग से ऋष्यमुख पर्वत पर जाना, वहां आपकी सहायता होगी। मां शबरी ने शरीर छोड़ा और अपने गुरु के चरणों में उनकी ज्योति विलीन हो गई। तो ऐसे होते हैं विलक्षण संत, जो प्रभु को अपने द्वार पर बुला लेते हैं, उनसे भक्ति का ज्ञान लेते हैं। मां शबरी की कुटिया से प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण पंपासुर सरोवर में आते हैं, वहाँ स्नान इत्यादि करते हैं, कई तरह की संतों से मिलते हैं, धर्म वार्ता होती है। यहीं पे अरण्य कांड की समाप्ति होती है मेरे भाई बहन। इसके बाद श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड आरंभ होता है। मात्र 30 दोहे का किष्किंधा कांड है मेरे भाई बहन, लेकिन पूरी रामचरितमानस में सबसे विशिष्ट कांड है, क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी की मुलाकात होती है। दोनों मिलते हैं, भक्त और भगवान एक साथ होते हैं। पंपासुर सरोवर से लोगों से मार्ग पूछते हैं कि महाराज सुग्रीव कहाँ मिलेंगे। अब सुग्रीव के गुप्तचर सुग्रीव को ये सूचना देते हैं कि कोई 2 सन्यासी हैं, लेकिन उन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं, वो आपके विषय में पूछ रहे हैं। सुग्रीव घबराता है, क्योंकि वो अपने भाई बाली से डरकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। उन दोनों की शत्रुता कैसे हुई? दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे, दोनों में बहुत स्नेह था। एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी नगर द्वार पर आया, उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। सुग्रीव ने मना किया कि भैया ये ललकार रहा है तो इसके पीछे कोई माया है, इसके पीछे मत जाओ। बाली ने कहा, कोई मुझे युद्ध के लिए ललकारे तो मैं शांत नहीं रह सकता। तो दोनों भाई नगर द्वार से बाहर आए और मैं दानव का पुत्र जो मायावी था वो भागकर एक कंदरा में छुप गया। बाली उसके पीछे गए। सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव, तुम 1 माह तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करना, यदि मैं 1 माह तक ना आऊं तब सोच लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। सुग्रीव 1 माह तक उस कंदरा के द्वार पर बैठा रहा। उस कंदरा से भीषण आवाजें आती रही और रक्त की एक धारा आई। सुग्रीव ने यह सोचा कि मायावी ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया। उसने कंदरा का द्वार एक पत्थर से बंद कर दिया। उसके पश्चात क्या क्या हुआ
किस तरह उनकी शत्रुता बढ़ी, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।